हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं संदेह कहानी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था मृगमरीचिका क्या होती है और रामनिहाल अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में क्या बताता है। अब आगे, मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। यहाँ पर रामनिहाल अपने बारे में बता रहा है। रामनिहाल बता रहा है कि पहले वो जहाँ नौकरी करता था वो लोग बड़े ही अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सज्जन लोग थे और मुझे मानते भी बहुत थे। मतलब रामनिहाल को बहुत मानते थे। और वो श्यामा से कहता है कि तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, तुम्हारा जो घर है वहाँ पर मुझे अपने घर जैसा सुख मिलता है, किंतु मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि मुझे ये सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उसका मतलब है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्यामा जो है वो एक विधवा स्त्री है, तो उसको लगता है कि अगर किसी विधवा स्त्री को प्रेम किया जाए तो सोसाइटी में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। और वो इस बात को समझ रहा है कि मुझे शायद श्यामा से प्रेम होने लगा है और मैं ये बात किसी को पता लगेगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो वो इसी तरह का है कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो वहां से छोड़ के भागना चाह रहा है श्यामा के घर से। तो वो उससे बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे मन ही मन ऐसा लगने लगा था कि वो श्यामा से प्रेम करने लगा है। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा उससे कहती है कि तुम काम की एक बात भी नहीं करोगे, सब बेकार में इतना सब कुछ इतना ही बोलती है कि बीच में ही रामनिहाल उसकी बात काट के बोलने लगता है। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा। उसे रोककर श्यामनिहाल बोलने लगता है, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे न कहूंगा तो ये भार कब तक धोता रहूंगा। ये चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज की छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आए हैं, उन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। वो श्यामा को बता रहा है कि मैं तुमको अपना शुभचिंतक मानता हूँ, वेलविशर मानता हूँ, अपना फ्रेंड मानता हूँ और तुम अपना रक्षक समझता हूँ, तो फिर तुमसे नहीं कहूंगा तो कब तक अपने दिल पे ये सब बातों का बोझ रखे रहूंगा। तो वो पूछता है कि ये चैत है ना? चैत जो है वो हिंदी महीने का एक नाम होता है। चैत और कार्तिक दोनों हिंदी महीनों के नाम हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये चैत का महीना चल रहा है ना? हाँ ठीक है। तो वो बताता है कि कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं अपना काम करके शाम को दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि ब्रजकिशोर बाबू ने मुझसे कहा। ब्रजकिशोर बाबू के हैं जहाँ पहले वो काम करता था। ब्रजकिशोर कौन है? जहाँ पर पहले रामनिहाल काम करता था। तो वो बोलता है कि ब्रजकिशोर बाबू ने मुझसे कहा कि तुम गंगा किनारे टहलने जाते हो, तो आज मेरे यहाँ मेरे एक संबंधी आए हैं, मेरे एक रिलेटिव आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बिठा के तुम उन्हें भी घुमाने के लिए ले जाना, क्योंकि मुझे आज छुट्टी नहीं है। बजरा क्या होता है? बजरा एक नाव होती है जिसमें छत लगी होती है, एक बड़ी नाव होती है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम उन्हें भी घुमाने के लिए ले जाना। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा, थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। वो बताता है कि मैंने जो उन्होंने कहा कि उनको घुमाने के लिए ले जाओ, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और मैं ऑफिस में इंतजार करने के लिए बैठ गया कि वो लोग अभी आएंगे, उनके साथ मुझे जाना है। थोड़ी देर के बाद जो है अंदर से एक पुरुष, उनके साथ एक सुंदर स्त्री, एक बहुत सुंदर सी लेडी जो थी उनके साथ में आई और मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन्हीं लोगों को लेकर जाना है। और ब्रजकिशोर बाबू ने मुझसे कहा कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, मान मंदिर घाट पर नाव है वो ठीक है, निहाल आपके साथ, उनसे बोलते हैं। ब्रजकिशोर बाबू मोहन बाबू से बोल रहे हैं। वो जो स्त्री और एक पुरुष निकल कर आए थे वो मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा थी। वही ब्रजकिशोर के संबंधी थे। उनका नाम मोहन बाबू था और उनकी पत्नी का नाम मनोरमा था। तो वो उनसे कहते हैं कि रामनिहाल आपके साथ जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी
और मुझे जो है आप माफ कर दीजिए, आज मुझे काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। स्त्री ने कहा, अच्छा है आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। तो वो जो पुरुष थे, पुरुष मतलब वो मोहन बाबू जो थे, तो मोहन बाबू उसने देखा, रामनिहाल ने देखा कि उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव आ गया। और लेकिन जो उनके साथ स्त्री थी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप अपना काम करिए और हम लोग तब तक घूम कर आ जाते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। तो रामनिहाल बताता है कि हम लोग मान मंदिर पहुंच गए और बजरे पर जो है बहुत चांदनी आ रही थी। चांदनी रात थी तो चांदनी फैली हुई थी। और जो पुरुष थे मतलब मोहन बाबू, वो जाकर वहां पर नाव पे चढ़कर बैठ गए। और मनोरमा को जो था चढ़ने में डर लग रहा था। तो मैं बजरे के कोने में खड़ा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उससे कहा कि आप चले आइए, कोई डर नहीं है। तो उसने यानी मनोरमा ने उनका हाथ पकड़ लिया, रामनिहाल का हाथ पकड़ लिया। और जब ऊपर आई तो उसने रामनिहाल के कान में धीरे से कहा कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ है भी, मतलब उसने कहा कि पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ सनकी भी हैं, आप थोड़ा सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मतलब उसने इस तरह कहा कि सनकी हैं, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, पानी वानी में गिर जाएं या गुस्से में आ जाएं। उसने इस तरह रामनिहाल को सावधान किया। तो रामनिहाल ने कहा, मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मैंने मतलब रामनिहाल ने उससे कहा कोई चिंता की बात नहीं है। और वो ऊपर जाकर बैठ गई। लेकिन जब वो ऊपर जाकर बैठ गई तब भी जब रामनिहाल वहां पर बैठा हुआ था तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जब मनोरमा उससे बोली थी तो उसको बहुत अच्छा सा महसूस हुआ था। उसकी जो गहरी गहरी सांस थी उसको वो फीलिंग अभी भी आ रही थी। उसको लग रहा था कि वो अभी भी फील कर रहा है उसके नरमी से बात करने के अंदाज को। लेकिन उसने कोशिश की और अपने मन को शांत कर लिया। और घाट पर जो है आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां घाट पर जो है दीप जले हुए रखे थे और जो पूजा होती है तो लोग गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक जलाकर और उसमें बहा देते हैं, तो उस पर तैरने लगते हैं। वो बहुत सुंदर मंजर होता है। तो वो वही बता रहा है कि गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? तो मोहन बाबू की जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो बड़ी आश्चर्य से बड़ी फैली हुई थी। मतलब वहां का जो सीन था उसको देखकर बड़ी आश्चर्यजनक सी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें फैली हुई थी उनकी। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मनोरमा देखो इस दीपदान का अर्थ समझती हो क्या? तो मनोरमा कहती है, गंगा जी की पूजा, और क्या। वो सीधे से जवाब दे देती है कि गंगा जी की पूजा और क्या। तो वो बोलते हैं, मोहन बाबू बोलते हैं, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप की अनंत धारा में बहा देने का ये संकेत है। आह कितनी सुंदर कल्पना। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? तो मोहन बाबू कहते हैं कि यहीं पर मेरा और तुम्हारा मतभेद है। मतलब वो जब कोई बात करते थे तो वो दार्शनिक अपने दार्शनिक स्टाइल में बात किया करते थे और मनोरमा जो है उनका बहुत सीधे से जवाब दे देती थी। तो उनको ये चीज जो थी उनको पसंद नहीं थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो इसीलिए वो मनोरमा से कह रहे हैं कि यही मेरा और तुम्हारा मतभेद है। और वो उसको बताते हैं कि जीवन के लघु द्वीप को अनंत की धारा में बहा देने का ये संकेत है। मतलब जीवन जो है वो बहुत ही छोटा सा है और ये जो धारा बह रही है ये अनंत है, मतलब अनलिमिटेड है। तो ये जो दीप इसमें बह रहे हैं ये इसी का संकेत है। और फिर वो खुद ही खुद खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ओह कितनी सुंदर कल्पना, मतलब मैंने कितनी सुंदर कल्पना की है। ये सोचकर वो खुद ही उच्छ्वसित मतलब बहुत खुश हो उठते हैं। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित होती है।
मतलब उनके जो मन में एक अच्छा सा एहसास होता है, खुश होने का एहसास होता है अपनी कल्पना के बारे में सोच करके, तो वो उनके शरीर से भी महसूस होता है, उत्तेजना दिखाई देती है। तो मनोरमा जो है राम निहाल के कानों में कहती है, देखा ना आपने, मतलब उनसे कह चुकी थी कि वो थोड़े सनकी हैं, तो वो दिखाती है कि देखो किस तरह की बातें करते हैं ये। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? राम निहाल जो है बहुत चकित सा बैठा हुआ था वहां पर। नाव जो थी वो पंचगंगा घाट के पास में पहुंच गई थी। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से पूछा, वहां पर जो दीपक टंगे हुए थे उनके बारे में वो पूछती है कि ये जो बांसों में टंगे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तो तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए ये भी संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। तो तुरंत मोहन बाबू जो है उसको जवाब देते हैं कि आकाश भी जो है वो असीम है, आकाश भी बहुत बड़ा है, असीम है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए ये भी एक संकेत है। मतलब जीवन जो है उसी ओर चला जाता है सबका। अब वो थोड़े से जो है डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की बातें होती हैं उनकी, अब नॉर्मल सी बातें होती हैं, तो इसीलिए मनोरमा जो है उनके बारे में कहती है कि वो सनकी हैं। तो ये सब बातें उनकी इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि उनका वो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो परेशान रहते हैं बहुत। फिर वो हाँफते हैं, मतलब उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं। वो कहते हैं, फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं ये जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी, मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वो कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। वो इतना कह के चुप हो जाते हैं। मतलब उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो उनकी सांस फूल जाती है और गुस्से में वो कहना शुरू करते हैं कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, और मुझे ये पता है। संसार की विश्वासघात, मतलब सब संसार में मुझे विश्वासघात, मुझे धोखा मिल रहा है, मुझे ठोकरें मिल रही हैं, उसी से मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, वो बहुत परेशान हो गया है। मतलब उनको ये लगता है ना कि मनोरमा जो है वो ब्रजकिशोर के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है और उन्हें पागल पागल साबित करके ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहता है और उसका प्रबंधक बनना चाहता है। तो उनको लगता है कि मनोरमा भी उसका साथ दे रही है, ब्रजकिशोर का साथ दे रही है और उनके साथ विश्वासघात कर रही है। तो इस बात में उनका यही इशारा है कि तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, मुझे पागल समझ के रखा है, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग जो है मुझे धोखा दे रहे हो, और इसी से मेरा दिल बहुत परेशान रहने लगा है, मैं बहुत परेशानी में आ गया हूँ, और तुम लोग मेरे मानसिक परेशानियों में मुझे कोई सहायता नहीं दे रहा है, मुझे ठीक करने के लिए कोई सहायता नहीं दे रहा है। मैं ही सब लोगों को प्यार करता हूँ, सबके लिए मरा जाता हूँ, अब मैं ये सब नहीं सहूंगा, और मुझे जो है अकपट प्यार की आवश्यकता है, मुझे किसी के सच्चे प्यार की जरूरत है जो जीवन में मुझे कभी नहीं मिला। वो शिकायत करते हैं अपनी बीवी से, मनोरमा से। वो कहते हैं कि मनोरमा तुम भी, मतलब तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। मनोरमा घबरा उठती है, उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। वो घबराने लगती है, वो सोचती है इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो समझती है कि इनकी मानसिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो वो उनको समझाती है, उनसे कहती है कि आप प्लीज चुप हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, खामोश हो जाइए आप। वो फिर बोलते हैं, क्यों शांत हो जाऊं, राम निहाल को देखकर चुप रहूं, वो जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं, तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा, वो चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। वो कहते हैं, क्यों चुप हो जाऊं मैं, क्या राम निहाल को देख के चुप हो जाऊंगे, को मतलब मेरे सामने कोई अजनबी बैठा है तो इस वजह से मैं किसी बात को ना कहूँ, सत्य को ना कहूँ। तुम ये चाहती हो कि तुम लोग सत्य छिपाकर मुझे छलना चाहते हो, मुझे धोखा देना चाहते हो। उनकी सांस जो है बहुत तेज तेज चलने लगती है, मतलब वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उनको साइकोलॉजिकल परेशानी शुरू हो जाती है। मनोरमा जो है बहुत परेशान सी हो जाती है, वो परेशान होकर राम निहाल की तरफ देखती है। तो राम निहाल कहता है कि चांदनी रात में वो एक प्रतिमा जैसी प्रतीत हो रही थी उसको, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक ऐसी प्रतिमा बैठी हुई है जिसमें कोई हलचल ही नहीं है। मतलब वो परेशान सी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं, तो ऐसे ही वो उसको परेशान। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।